गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सर हम लोग डिस्कस करते हैं कि 67 पीपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी में व्हाई यू शुड चूज मूवीशाला एंड मूवीशाला एएसआर आईएएस एकेडमी, जो कि आपको एंथ्रोपोलॉजी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो क्यों हमें चूज करना, व्हाई टू ट्रस्ट ऑन अस। ठीक है, जैसे कोई भी जो जर्नी होती है आपकी, ठीक है, कोई भी जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि भाई कौन आपको गाइडेंस दे रहा है। गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस से क्या हो जाता है कि आपको बहुत सारी चीजें जो वो इजी हो जाती है। जैसे कोई भी एक टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग एक बार आप बुक पढ़ेंगे तो फर्स्ट रीड में आपको बुक समझ में ही नहीं आएगी। फिर जब आपकी 2 रीडिंग खत्म हो जाएंगी तो थर्ड रीडिंग में कहीं जाके आपको बुक समझ में आएगी। और वही चीज अगर आप किसी एक प्रॉपर टीचर से अंडरस्टैंड करते तो फर्स्ट रीडिंग में ही आपको बुक से पहले सारे कंसेप्ट समझा देगा अपनी कोचिंग में कि भाई किस कंसेप्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, कैसे आपको लिखना है किस कंसेप्ट में, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो अगर कोई टीचर ही आपको सारी चीजें कंसेप्ट समझा देगा तो आपको क्या होगा कि फर्स्ट रीडिंग में ही वो चीज समझ में जाएगी जो कि आपको थर्ड रीडिंग में आती। तो आपके साथ 2 यहाँ पे बच जाते। प्लस क्या कोई भी एक बुक सफिशिएंट होती नहीं, तो एक टीचर का क्या काम होता है कि वो आपको 2-3 सोर्सेज से उठा के सबसे जो प्रॉपर मटेरियल है, प्रॉपर आंसर है, ताकि आपका एक मार्क्स फैचिंग आंसर, मार्क्स फैचिंग मटेरियल बन सके, वो चीज देना। तो सर वही चीज हमने हमारे मूवीशाला पे जो हमारा कोर्स है एएसआर आईएएस एकेडमी का एंथ्रोपोलॉजी का बीपीएससी के लिए, हमने वही चीज कोशिश किया। भाई इसी चीज को आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप एंथ्रोपोलॉजी का थोड़ा सा सेक्शन वगैरह समझ लिए। तो एंथ्रोपोलॉजी का जो टोटल सिलेबस है उसको बीपीएससी ने 4 सेक्शन में डिवाइड किया रखा है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शन है बेसिकली। इसमें से सेक्शन 1 और सेक्शन 3 कंपलसरी है, इसमें से आपको आंसर लिखने होते हैं। सेक्शन 2A और 2B में से आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपके पास चॉइस होती है, कोई भी एक सेक्शन को चूज करना होता है। तो सेक्शन 1 में आपको 2 क्वेश्चन, सेक्शन 2A 2B में से आपको उठा के कोई भी एक सेक्शन उठा के उसमें से 2 क्वेश्चन, और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपको इन अ पेपर 6 क्वेश्चन करने आते होते हैं। 6 क्वेश्चन सारे, हर एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल आपका 300 मार्क्स का पेपर रेडी हो जाता है, ठीक है। तो सर यही आपका पूरा पेपर पैटर्न था। 300 मार्क्स का पेपर होता है, 4 सेक्शन होते हैं, 1, 2A 2B और 3। हर एक में 4 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं। उनमें से आपको कोई भी 6 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक सेक्शन से 3-3। तो आपको 2-2-2 ऐसे करके 6 क्वेश्चन करने होते हैं। आपका 300 मार्क्स का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है, तो सर ये जो सारा डिस्कशन था ये आप देख रहे हैं मूवीशाला ऐप के प्लेटफॉर्म पे। मूवीशाला ऐप क्या है ना, इसके सर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कोविड और इन सब के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया था कि हमारी सारी जो कोचिंग वगैरह थी हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर ली थी। तो मूवीशाला ऐप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे कि आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। तो सर इसी प्लेटफॉर्म पे हमने हमारा भी एंथ्रोपोलॉजी का पूरा कोर्स एएसआर आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू डाला है। तो सर अगर आप इस कोड का यूज करके गो थ्रू होते हैं इस कोर्स से, तो आपको सर पता चलेगा हमारे 1-2 वीडियोस, डेमो वीडियोस वगैरह इनकी सेल्स टीम से बात करके जो आपको एक्सेस मिलेगा। तो वहां से आपको सारी चीज पता चलेगी व्हाई अवर कोर्स इज डिफरेंट, क्यों हम लोग एक एक्स्ट्रा एज देते हैं स्टूडेंट को ओवर अदर कोर्सेज, कैसे आप एक मार्क्स के आंसर लिख सकते हैं, आपकी नोट मेकिंग, प्रॉपर गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है। सर एक बार जरूर इस कोड का यूज करके कोर्स से गो थ्रू होइएगा। अब बात आती है सर जो हमारी मेन बात चली थी कि व्हाई अस, व्हाई टू ट्रस्ट ऑन अस, ठीक है। तो देखिए सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मटेरियल एंड नोट्स, ठीक है। एज अ स्टूडेंट हमने भी पता है बहुत सारा प्रेशर होता है, आपको जीएस भी प्रिपेयर करना होता है, आपको ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना होता है, तो आप बहुत ज्यादा भटकते हैं इधर उधर। तो अगर आप हम पे ट्रस्ट करते तो सर हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि भाई कैसे आप एक यूनिक डायरेक्शन में जाके कि आप एंथ्रोपोलॉजी जैसा आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका 60 to 70% बोझ कम हो जाए। कि भाई मटेरियल जुगाड़ना, टॉपिक से अलग अलग टॉपिक से उठा के केसेस निकालना, कहीं भी आपको स्कॉलर के नेम, फ्लो चार्ट, केस स्टडीज, टाइप्स के एग्जांपल एक जगह नहीं मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने सारी चीजों को एक जगह कंपाइल कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि सर आपकी 70 to 60% मेहनत बच गई। अब आपको बस 30% मेहनत करनी, जो कि है जो भी नोट्स आपको दिए उसको आपको एकदम रट लेना है, एकदम 3-4 बार याद कर लेना है, 2-3 बार लेक्चर सुनने, तो आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाएगी। ये वाला काम तो आपको ही करना पड़ेगा सर 30%, कि आपके दिमाग में फिट करने वाला। जो बचा हुआ टाइम इसको मिला उसको आप जीएस पे लगा सकते हो, आपके मार्क्स और रैंक सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये सारी अप्रोच थी हमारी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर मटेरियल नोट्स वगैरह। तो हम लोगों ने क्या किया ना सर कि जब भी आपको अप्रोच क्या रहती है कि जब भी एक लेक्चर चालू होता है, अगर आप लेक्चर देखेंगे तो सबसे पहले एक टॉपिक बताया जाता है, फिर टॉपिक को आपको पूरी एक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। अंडरस्टैंडिंग अपनी एकदम से लोकल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश मिक्स में पूरी अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा यू को इग्नोर करेगा, यू के कीबोर्ड में दिक्कत है इसलिए यू हर बार गायब हो जाता है। तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग वगैरह दी जाती है। अंडरस्टैंडिंग के बाद से पूरा आपको नोट्स दिए जाते हैं, डिक्टेट किए जाते हैं। नोट्स की स्पेसिफिक वो क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि हम लोग सब हेडिंग अप्रोच फॉलो करते हैं। देखिए होता क्या है
कि जब आपको सर बीपीएससी का एक्चुअली एग्जाम पैटर्न अलग है, यहाँ पे वो आपको सर 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। तो जब वो आपसे 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो 50 मार्क्स में आंसर आपको 7 to 8 पेजेस लिखना है। अब आप कहाँ से याद करेंगे ये कब लिखना था, ये कब लिखना था? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है सर एक स्ट्रक्चर का। तो सब हेडिंग अप्रोच आपके आंसर को स्ट्रक्चर देती, तो हमने नोट्स ही हम लोग इस हिसाब से बनाते हैं कि ऐसे कोई भी टॉपिक है तो मान लीजिए डोमिनेंट कास्ट, टाइप कास्ट, कंटिन्यूम, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए टाइप कास्ट कंटिन्यूम उठा लेते हैं अपन, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम टीसीसी। तो टाइप कास्ट कंटिन्यूम तो सबसे पहले हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, भाई टाइप कास्ट कंटिन्यूम क्या था, फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि भाई ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, सॉरी हाँ, फिर उसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देंगे, भाई ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम आया कहाँ से था। तो आप बोलोगे सर पूरा हम इसमें बताते हैं कि कैसे रॉबर्ट रेडफील्ड थे, सिविलाइजेशन एंथ्रोपोलॉजी था उनका, फोल कार्बन कंटिन्यूम, वहां से ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम आया। फिर ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। फिर आप ले देते टीसीसी इन इंडिया, तीसरी हेडिंग, भाई इंडिया में कहाँ से आया, तो आप इसमें पूरा एफजी बेली का कंसेप्ट देते। फिर आप यहाँ से ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम एज अ कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चालू करते हैं, एफजी बेरी के अंदर की टाइप एंड कास्ट को अलग अलग नहीं लेते। तो देख रहे हैं पूरी सब हेडिंग। फिर इसका क्या हम यहाँ रोकते हैं, नहीं, यहाँ तक के तो बॉडी बनी। फिर आप यहाँ पे एक डायग्राम बना देते, ठीक है। तो अब इसमें वही ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन वाला, अभी माउस से डायग्राम बना रहा हूँ तो यहाँ पे अच्छा नहीं बनेगा। हमने सारी जो लेक्चर्स हैं वो सर आपके बोर्ड और इस पे डिजिटल बोर्ड पे लिए, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आप ये ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन वाला, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम वाला ये जो डायग्राम बनता है आप यहाँ पे बना देते हैं आराम से। फिर क्या डायग्राम क्या चीजें खत्म हो जाती, नहीं सर, अब क्या चालू होता, फिर से केस स्टडीज कि भाई ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम के अलग अलग केस स्टडीज कहाँ क्या मिला है। तो आप ऐसे हेमंडॉफ की केस स्टडी जो इन लोगों की थी, गोंडा वाली केस स्टडी थी, राजगोंड वाली केस स्टडीज जो थी, ठीक है, बिस्पारा विलेज वाली जो केस स्टडी थी, डीएन मजूमदार ने जो यूपी में केस स्टडी की थी। तो ये सारी चीजें आप 3-4 केस स्टडी लिखते हैं, अलग अलग ट्राइब्स का एग्जाम्पल लिखते हैं, तो इससे आपका एक पूरा मार्क्स फची आंसर बनता है। अब ये सारी चीजें एक जगह हमने कैसे उठाई सर, आप वीडियो देखें तो आप देखेंगे डिफरेंट फोटोज, डिफरेंट अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग एग्जाम्पल रहे हैं। तो सारे जितने भी वेल नोन सोर्स थे हर एक जगह से एग्जाम्पल उठा थे, एक जगह कंपाइल कर दिया है। तो इससे आपको सर एक बहुत डिफरेंट एज मिलेगी और आपका बहुत मार्क्स फैक्ट्री एक आंसर बन सकता है। तो ये जो मेहनत है ये हमने की है, तो ये अगर आप हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें हाथों हाथ बनी हुई मिलेंगी। तो इससे आपका जो टाइम वेस्ट होता है हर एक टॉपिक से रिलेटेड चीजें ढूंढना, वो अब नहीं होगा। वहीं पे आपको नोट मेकिंग में फिर आपको याद भी कराया जाता है। याद कैसे कराया जाता है सर, अलग अलग मेमोनिक दिए जाते हैं। जैसे कि आपने लेमार्किज्म पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, ठीक है। अब लेमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, इनकी बहुत सारी थ्योरीज है। अब इनको कैसे क्या टैकल करना है, तो ऐसे आपने कंप्यूटर का जीपीयू देखा है कि सही सीपीयू गर्म होता है, वैसे ही कंप्यूटर का जीपीयू भी गर्म होता है ना, जीपीयू ग्राफिक कार्ड वगैरह जो है उसी को होता है। तो उसको हमें एयर कंडीशन उसके ऊपर ही फैन लगता है, तो मान लीजिए जीपीयू को आपको एसी में रखना है, ये हो गया आपका। तो जी से क्या हो गया, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर, थ्योरी ऑफ यूज एंड यूसेज, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये आपके क्या हो गए, चारों पोस्टुलेट्स हो गए किसके, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म के। तो सर ऐसे कर करके ना आपको बहुत सारे मेनोमिक्स, बहुत सारी चीजें वहीं के वहीं याद कराई गई हैं, ठीक। तो सर अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो मोविशाला ऐप पे जाके एक बार इस कोड का यूज करके कोर्स को गो थ्रू हो सकते हैं। वहां पे आपको वेरियस सब हेडिंग अप्रोच, मतलब आपको 5 ईयर पेपर एनालिसिस सारी चीजें मिलेंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह। तो एक बार कोर्स से गो थ्रू होंगे, आप 2-3 वीडियो देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा क्यों हमारा कोर्स मार्केट से अलग है, क्यों हमने मार्केट में स्टडी करके एक अलग से कोर्स लॉन्च किया। हम भी दूसरों के जैसे लॉन्च कर सकते थे कि एक यूपीएससी का कोर्स बना देते और उसी को बोलते भाई बीपीएससी सबके लिए ले लो, लेकिन नहीं सर। क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग है। क्योंकि बीपीएससी आपके 50 मार्क्स का पूछता है, यूपीएससी मैक्सिमम जाता है सर 20 मार्क्स, 10, 15, 20। बीपीएससी सीधा सीधा 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो रिक्वायरमेंट अलग है, आपको एड्रेस द नीड ऑफ द क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है। तो आपको अलग से एड्रेस करना रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने अलग से कोर्स बनाया। तो सर एक बार जरूर जाके गो थ्रू होइएगा, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि भाई क्या अंतर है और क्यों हम लोग मार्केट से अलग है। तो सर अगेन मोविशाला ऐप, दिस इज द कोड, यू कैन यूज इट एंड देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एटलीस्ट गो थ्रू वंस थ्रू द कोर्स। ओके सर, थैंक यू, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।